देखो सुनो, सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, एक तो गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ा था। तो गतिक विद्युत वाहक बल हमारा कंप्लीट हो चुका है, गतिक विद्युत वाहक बल हमारा कंप्लीट हो गया। और गतिक विद्युत वाहक बल जो था वो अपना टॉपिक था स्थानांतरित गति का, स्थानांतरित गति का। अपने पर क्या हो गया, मच्छर खा गया, तेरे में से मच्छर खा गए लेंगे पहले तो करे थे। हाँ तो देखो भाई, अब हमके पास में क्या टॉपिक डालना है, एक तो अपन ने न्यूमेरिकल देख लेते हैं सबसे पहले। इस टॉपिकों को जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर, किताब लाए हो सब है भाई? नहीं। क्यों, कौन कौन किताब मिला है? अरे किताब तो लाए हो ना सब, किताब क्यों नहीं लाए? लाए हो सब? हाँ सर। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आज इन टॉपिकों पे, और इस पार्ट से पिछले साल क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल आया है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो, प्रेरित विद्युत धारा और आवेश मैंने पढ़ा दिया था तुमको, प्रेरित धारा और आवेश कल पढ़ा दिया था ना। क्या फॉर्मूला आया था रविकांत प्रेरित धारा का? हाँ बोल है क्यू बी साइन थीटा। अभी क्या फॉर्मूला आया था डेल्टा? क्या फॉर्मूला आया था? प्रति क्या फॉर्मूला आया था? रट रही है, दम रट रही है। अरे ने क्या फॉर्मूला आया था बेटा? आई का कल क्या फॉर्मूला आया था? आकाश क्या फॉर्मूला आया था? चलो भाई कोई नहीं, देखो एक छोटा सा पहले टॉपिक लिख लो और उसके बाद फिर डेरिवेशन का वो करवा देंगे 2 मिनट का, साथ 5 मिनट का टॉपिक है। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे मैं चल रहा हूँ कैसे चल रहा है, मेरे 3-5 मिनट एक समान, इसके न्यूमेरिकल आएंगे फिर अलग से करवाना पड़ेगा, इसलिए करो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सुन लो। हाँ जी भाई सुन लो सभी, अपने पास में ये कोई छड़ है और शुरू में क्या है भाई, ये एल लंबाई की छड़ है अपने पास, ठीक है। और ये हमारी जो छड़ है वो हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। आपके पास छड़ भी आ सकती है, आपके पास वलय भी आ सकती है। ये छड़ हमारी क्या कर रही है भाई, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है आपके पास इस प्रकार, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो गया भाई, सेंटर पॉइंट हो गया। और इसकी जो टोटल लंबाई थी हमारी, ये कितनी थी भाई, कैपिटल एल। 2-3 तरीके से पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को, हर टीचर अलग तरीके से पढ़ाया जाता है इसको। कोई बला ले लेता है, कोई छड़ ले लेता है, कोई रोड ले लेता है, अलग। अपन छड़ से पढ़ा रहे हैं इसको एनसीईआरटी बेस में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके केंद्र बिंदु ओ से हमने एल लंबाई के लिए, इसलिए कोई टीचर इसको एक्स लंबाई के लेके और इसका केंद्र बिंदु ओ से यहाँ पर स्मॉल एल दूरी पर एक कोई छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, और वो अल्पांश लेते हैं डीएल लंबाई का। अगर आप एक्स दूरी पर अल्पांश ले रहे हो तो डीएक्स लंबाई का अल्पांश लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई। एक्स दूरी पर लेते हो तो डीएक्स का लेना पड़ेगा, मैंने एल लंबाई का लिया है तो डीएल लंबाई का अल्पांश लूंगा। और फिर ये ओमेगा, और क्या टीचर इसको इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ इसका एल लंबाई होगी, यहाँ ये छड़ होगी, और ये पूरी एल लंबाई होगी, यहाँ ये इसका अल्पांश ले लेता है, फिर हम इसका मान लें, ठीक। सबसे पहले क्या थ्योरी लिखोगे भाई आप, कि माना हमारे पास में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई की कोई छड़ है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ठीक। इस छड़ के केंद्र बिंदु से एल दूरी पर कोई अल्पांश लेते हैं डीएल लंबाई, ठीक है।
अब इस अल्पांश से हम ज्ञात कर लेंगे सर। फिर सबसे पहले तो इसमें क्या निकालेंगे, इसके अंतर्गत इसके अंदर गतिक विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ है हम जानते हैं। कितना होता है गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, E बराबर कितना आता है बता भी कितना सूत्र आता है। अभी मेरे को बता गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र बता। मैंने आते ही 10 बार बोल दिया अब तक तुमसे गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र। हाँ रवि ना बता, हाँ रवि कौन बता है? तेरे को क्यू भी कर दूंगा। हाँ मैंने आते ही नहीं बोला E बराबर बिली विश्वास, E बराबर बी एल बी, नहीं पढ़ाया मैंने, आते यही तो याद रखना है। ये बोल रहा है F बराबर क्यू बी, तो तेरे को होश भी है क्यू बी क्या होता है। यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल चल रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र की बात है तो बोल रहा है। ये तो सोचा करो कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों को, लिखो बाप। माना पहले चित्र बनाऊंगा यहाँ शुरुआत कर रहा है। भारत आता है आज अजीत गायब हो गया और राम रतन नहीं आया। चलो कोई नहीं, ठोस होगा तो डिवीजन बताऊँ। क्लास तो रहेगी दंग, मतलब ऑनलाइन तो फिर बताऊँगा, फिर तुम्हारे बदल लगाऊँ ठंडा भैरव भारत वाले कहते हैं हमारा है ना भैरव भारत में बुला लो इलाज है मेरा जी। अल्फा ले रहे थे dx ना dl, ये क्रॉस तो अपना चुंबकीय क्षेत्र का सारा नहीं समझ न पढ़ती पढ़ती है, मैं रवि ना पढ़ती है। आज घर जाते तुम्हारे घर फोन करूँगा, तुम चल जाओ तू भी नहीं पढ़ती बताते ना, तो सूत्र में पूछा सर्कल कॉपी नहीं थी। हाँ जी क्यों थी, क्यों सर इसने उठा के दी थी, इसने खुद भी क्यों नहीं थी। और सर जल्दी जल्दी नहीं चलती, वहाँ से कहते धीरे धीरे चल, कोचिंग से निकलते जल्दी नहीं चलती है, पर्सनल क्लास स्टार्ट करते हैं। मैडम ने जल्दी छोड़ा नहीं छोड़ा, नहीं चला। सर मैम 4:10 पे छोड़ दिया और वहाँ से इतने टाइम जल्दी कितने बजे गया मैडम का। 4 4 आंसू तो लिखाने बात करनी पड़ेगी ना कौन सर हमने कल कह दिया था, फिर कल कहा था कितने बच्चे आ रहे हैं। तेज धीरे खड़ास मैडम सर ये तो कह के भी आया था कि मैम आप धीरे पढ़ा रहे भाई आज क्या है, टीचर ज्यादातर अब स्पीड वाले टीचर बुरे लगते हैं, मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ सबसे बोर लगता हूँ बेकार, धीरे वाले ठीक लगते हैं। देखो मैं उनकी आपकी में सोचा मैडम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। स्पीड वाले टीचरों को ज्यादातर कितने बच्चे पसंद करते हो, तुम में से बेटे एक या दो, 50 बच्चों में 2-5 बच्चे ही होते हैं जो पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते। जैसे 11th क्लास हमेशा मेरे खिलाफ होती है थोड़ी थोड़ी, क्यों शुरू में स्पीड पकड़ नहीं पाते बच्चे। मेरे 3 चैप्टर हो गए स्कूल में 1 महीने। मैडम इतनी धीरे धीरे fx उनको आधी घंटा हुआ fx में लगा दिया, रोमनिया वाला जाओ क्लास में बैठे बैठे बना लो चित्र बना लिया, देखो माना माना है। देखो जिसको भी परसेंटेज बनानी है मैं कह रहा हूँ, जैसे चलो पढ़ लो थोड़ा सा परसेंटेज बन जाएगी। माना L लंबाई, माना एक L लंबाई की छड़ स्मॉल कैपिटल कैपिटल, माना एक कैपिटल L लंबाई की छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। छड़ पर घूर्णन गति कर रही है, छड़ पर डीएल लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं,
डीएल लंबाई का अल्पांश मान लेते हैं, जिसका वेग v तथा केंद्र से दूरी स्मॉल एल है, मान लेते हैं। जिसका वेग v केंद्र से तथा केंद्र से एल दूरी मान लेते हैं, स्मॉल एल है ध्यान रखना, इसका वेग v तथा केंद्र से स्मॉल एल दूरी मान लेते हैं। अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक, अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अल्पांश के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। हाँ भाई, कितना होगा भाई, बता सकता है कोई? अल्पांश के सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना होगा वैरो से? अरे विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, कोई परिपथ में देखो भाई, V ना होता है, क्या होगा भाई? E मतलब अल्पांश का मतलब DE बराबर B और V और DL भी होता है ना, हम जानते हैं E बराबर BL भी होता है। अल्पांश का लिया तो यहाँ D ले लिया और DL अल्पांश का लिया तो BL ले लिया, ठीक है भाई। हमने क्या लिया था, इसका केंद्र बिंदु O से L दूरी पर एक ये अल्पांश मान था DL नंबर, इसका वेग V है, ठीक है। इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक पर कितना था? E बराबर DE, अल्पांश है DE बराबर BV DL। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब लगाएंगे संपूर्ण क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल। संपूर्ण क्षण में कोई बता सकता है कि क्या आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब भाई बताओ, इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है। DE कितना आ जाएगा? BL और पूरी लंबाई कितनी है? 0 से कैपिटल L, ये ना कैपिटल L, तो 0 से कैपिटल L। DE का क्या होगा भाई? E बराबर V बार और कोई DL है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, देखो भाई, क्षण आपकी कितने वेग से गति कर रही है? ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। आप जानते हो चूंकि V बराबर क्या होता है? R ओमेगा, ये कोणीय वेग और एक ही वेग में संबंध होता है, तो V बराबर क्या से लगे बराबर? V बराबर कितना होता है? R ओमेगा। और हम यहाँ हमारी त्रिज्या नहीं है, कितनी है? स्मॉल एल ओमेगा है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है भाई? ये सूत्र होता है आपका V बराबर R ओमेगा। अपन यहाँ L लंबाई की छड़ है हमारी, तो V बराबर क्या हो गया? L ओमेगा। अब हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से बाहर था रख दे साहब 1 में, D का क्या हो गया? समाकलन E बराबर 0 से L B स्मॉल एल ओमेगा DL। E बराबर 0 से L B ओमेगा L DL, B ओमेगा। अब देखो L का कितना समाकलन हो जाएगा? सूत्र याद करो वही, x n+1/n+1 कितना होगा? L की पावर कितनी दे रखी है? 1, तो कितना हो जाएगा? L 1 + 1 1 + 1 और 0 से L कितना हो जाएगा भाई? B ओमेगा L²/2 और 0 से L और उच्च सीमा माइनस, तो कितना आ जाएगा? 1/2 BL²। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? हाँ भाई बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर एक ओमेगा नहीं लिखा अपन ने ना, कैपिटल L आए, हाँ B ओमेगा और L, ठीक है। फिर और आगे करना चाहो, इसको करना चाहो तो ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो मान रखने पर, ओमेगा का मान रखने पर कितना हो जाएगा? E बराबर 1/2 B 2πf और L। न्यूमेरिकल पूछेगा इससे ज़्यादा पूछने के चांस, या फिर पूछेगा इससे पूछने के ज़्यादा चांस, या फिर पूछेगा तो इससे पूछने के ज़्यादा चांस। 3 फॉर्मूले हैं इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, बस या तो इससे या इससे या इससे, ठीक। तो कभी वक्त आएगा बड़ी स्क्रीन लगा देंगे जैसे
ताकि बोल पे ना तो क्या मैं सोच रहा हूँ तेज फोन ये तेज स्क्रीन भी क्या था उसका सब दिखे भाई। हम भी तो पढ़ते हैं, मैंने पर्सनली मैंने तो टेक्स्ट सिस्टम पे लिया है। तो जो करता है मानते बाहर और भी कहाँ से जा रहे हाँ सुन कहाँ से जा रहे जहाँ तेरा मन हो वहाँ से। तो यार क्लास बैठ गए पूछ रहे शुरू कहाँ से करो, ध्यान आता बराबर सही हो रहे बस तो यहीं से शुरू करना है, ऊपर से लेके पूरा यहाँ से एक सूत्र और निकाल सकते हो अगर आप चाहो। क्या बताओ देखो क्या निकल सकता है, एक और बताओ देखो तुम। हाँ भारत बता बेटा। ये बहुत सी नहीं एक सूत्र और निकल सकता है इससे, बताओ क्या क्या नहीं। देखो इससे एक सूत्र और निकलेगा, देखो अगर आप करना चाहो। इतना खैर कोई नहीं कराया लेकिन फिर भी बी का मान एक बटे दो बी दो ये आपने ये क्या है, दो है ना, दो से तो दो कट गया तो क्या आ गया अपने पास बी एफ पाई एल स्क्वायर। ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो गया बी ए एफ। अब इसको याद रख लो बर्फ, बर्फ ऐसे तो बोलते हैं इसे बर्फ, बर्फ को बर्फ। छोटे छोटे बच्चे देखा करो वो जो फ्रिज की तरफ जाते हैं कहते बर्फ दे दे, बर्फ नहीं बोलते बर्फ बोलते। अम्बे तू तो बाप ही रहेगा इधर देख निकले तेरे बाप बता दूं क्या करना। अब मेरी बाकी फीस तो जमा करवाओ यार, मैं थोड़ा ढीला पड़ रहा हूँ तो ये नहीं तुम तो फायदा उठा रहे हो। बाकी फीस जमा करवाओ साढ़े साहब रुपये डालूंगा मैं फोन करके मैं बोल दूँ। अरे यार ये बात तो नहीं दे जाना वो तो हमको पता तो दे दो कार बन जाए, लेकिन फिर भी यार हमारे तो खर्चे होते हैं भाई, 100 रुपये कमाते हैं और क्या तेरे से साल। और आकाश और रवीना साहब मैं बैंक से लाऊंगी और आज से ये बैंक को मुंडा बोल मुझे ना किसी बैंक में आता क्या होता है बैंक की बंद हो तो बैंक की बंद है। सर मैं सैटरडे को आऊँ, सैटरडे को बंद रहेगा, संडे को आता हूँ मैं कहीं। अब की बार छुट्टी कब की जरूरत है, सोमवार में मिलते हैं स्कूल की भी तो होनी चाहिए क्यों क्यों और सैटरडे आज तो सैटरडे को बैंक बंद नहीं होता है, बताओ क्यों रीजन मतलब वो होता है ना जो SBI महीना का लास्ट सैटरडे को होता है। रूल चेंज कर दिया भैया, आजकल तुम खामोश क्यों हो रहे हो, एक रूल चेंज किया है। अब जा रहा है अगर 8 बजे से खोलोगे बैंक तो 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, 9 बजे से खुलेगा बैंक तो इस बैंक के ऊपर डिपेंड है जल्दी छुट्टी हो जाएगी, 10 बजे से खुलेगा तो 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। ये बैंक का रूल हो गया, मैनेजर के आधार पर स्टाफ मिलकर कर सकता है। लास्ट सैटरडे को होता है वो सर ट्रेन का मुझे जा रहा है 15 वाले, उसमें भूपेंद्र सिंह बैठता है, भूपेंद्र दरगस। अगर काम पड़े तो बता देना, अपना दोस्त है। सर एटीएम लगवा दे मेरा खाता बात कर लेंगे एटीएम क्यों नहीं मिला तेरा, सर मैं पापा नंबर से गए खाता नंबर एटीएम ले तो दुकान साफ करवा प्लान है रहगा तो मत नहीं। सर मेरे खाता से तो अच्छा फिर तो करवा देंगे, बोल देंगे आ जाना तो एकदम फ्री अपने फोन कर देंगे। उसका नाम है उतार लिया गल्ला बंद हो जाए ये घर खाता एसबीआई का बहुत बुरा हाल, बहुत गंदा सबसे बेकार बैंक मेरे को तो गए को जाना कितने साल की मैं इस पे कौन सा सिस्टम ऐसा कर लेते हैं, फोन पे ही दला में जब तो मशीन दलाया घर काम पड़े पापा को फोन करो हाँ पंजाब से भीड़ नहीं रहती, मेरा भी है पंजाब बांध दीजिए वाला। सर्विस तुरंत हो रहा है
हो गया? याद ही पाठ किया था बार बार सुन लगा मैं अब घर ले जाए पूजा कौन कर दिया बाद है तेरे तो यार बेड के नीचे पड़े रहते हैं खाते की जरूरत क्या है तेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा ऐसे हो गया क्या? अब क्वेश्चन आंसर करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर किताब निकालो किताब नहीं लाएगा मेरे पास कल कहा था नहीं करवाएंगे निकाले चलो ठीक है चलो तो आगे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित प्रयोग में धारामापी के साथ अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके अंदर हम नरम लोहे की छड़ का प्रयोग कर सकते हैं, शक्तिशाली बैटरी जोड़ सकते हैं, उससे हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है बी कि धारामापी में अनुपस्थित चित्र बना रखा है, इसमें प्रेरित धारा की उपस्थिति किस प्रकार की होगी? सुन लो भाई ध्यान से, किस प्रकार की उपस्थित होगी? धारामापी को टॉर्च से जोड़ दो आप दोनों तरफ, टॉर्च लगा दो और अगर जो गतिक विद्युत भाग बल अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो थोड़ी देर के लिए चमकेगा और नहीं तो नहीं चमकेगा। इसमें चित्र देख लो भाई, दो कुंडली बना रखी है, इस पार्ट में से न्यूमेरिकल आ ही जाता है लगभग। वो क्वेश्चन है ना वो वाला क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। मैंने दोबारा भी हमारा तो होमवर्क दिया था ना, एन सिरा एस सिरे को पास लेके आते हैं, कल करवा दिया होमवर्क वाले दोबारा यहाँ पे। एन सिरे को पास में लाया था वामाव्रत दिशा में, दूर ले गए दक्षिणाव्रत, एस सिरे को पास लाया दक्षिणाव्रत में, दूर ले गए वामाव्रत। उसको ध्यान रखना, मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया दोबारा से कल, मैंने आपको होमवर्क दिया दोबारा कब समझा? दोबारा भैया फरवरी में मिलना है डेट ऑफ फॉर्म, ठीक है। देखो बात क्वेश्चन कि एक वर्गाकार लूप है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी रखी है, जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है, 0.10 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार प्रतिस्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटकर 0 तक लाया जाता है। इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत बल और धारा ज्ञात। वो बड़ा क्वेश्चन है, एक के पास किताब दी है, एक के पास तेरी किताब कहाँ छोड़ी है? देखो क्या क्या दे, अभी आ जाएगा क्वेश्चन समझ, क्या क्या दे रखा है पहले देख दो। एल बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बताओ? 0.1 मीटर, 0 ठीक है नहीं आएगा, 0 का नहीं, ठीक है। आर बराबर क्या दे रखा है भाई? 0.5 ओम, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र पहला दे रखा है 0.10 टेस्ला, और थीटा बराबर देखो थीटा कैसे निकाला इसने, कहाँ दे रहा है हमारा? पूर्व पश्चिम से ऊर्ध्वाधर उत्तर पूर्व, तो देखो उत्तर पूर्व, देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ, और ये साउथ। ये कह रहा है तो कौन कितना हो गया? 45। कौन कितना हो गया? 45। थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद समय दे रखा है, डेल टी बराबर दे रखा है 0.7 सेकंड, और B2 बराबर दे रखा है 0.10 टेस्ला, B1 बराबर 0.10 टेस्ला, B2 बराबर 0.10 टेस्ला। चलो ठीक है, एक समान ही दे रखा है, B मान लो, इसको B2 करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें क्या क्या ज्ञात करवा रहा है ये देखो आप। सबसे पहले एक तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करवा रहा है आपसे, क्या ज्ञात करवा रहा है भाई? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र देखो, वही सूत्र लगेगा E बराबर माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी। ये बराबर क्या होता है बता दो आप मेरे को? डेल फाई बराबर क्या होता है? बी डॉट ए कोस थीटा, पता ही नहीं लगता। आपने पास में क्या क्या दे रखा है इसमें? इसको चलो और खोल दो, सीधी सी बात है, डी बटे डेल टी, और क्या हो जाएगा? फाई टू माइनस फाई वन, जाएगा ऐसे हो जाएगा ना। फाई टू का अलग चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, फाई वन का अलग, इसका क्या हो जाएगा? B2, देखो इसको समान ही मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो BA कोस थीटा 2 माइनस थीटा 2, चलो अलग अलग निकाल लो, नहीं था, एक मिनट रुक जाओ, पहले फाई 2 निकाल लो आप, ठीक है। फाई 1 निकाल लो, और फिर कितना होता है फाई 1 का बताओ? B डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? BA कोस थीटा,
यही होगा फॉर्मूला। लास्ट में दोनों मान निकाल के वहाँ रख दो, नहीं तो कॉमन लेके वहाँ से कर देना। कितना कितना आ रहा, बी का मान कितना दे रखा है हमको, ये पॉइंट 10 मान लो चाहे 1 मान लो, बात तो एक ही है, पॉइंट 10। और क्या दे रखा है हमको, क्षेत्रफल का मान वो दे रखा है किसी इसमें, लूप का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लंबाई दे रखी है हमको कितनी, 0.1। तो देखो भाई वर्ग दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो बराबर 0.1 और का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01, यही आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो आप, यही आएगा। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, 0.10 गुणा 0.01 और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। क्यों, cos 45 बराबर 1/√, और 1/√2 को गुणा करोगे तो कितना आता है, 0.707 आएगा शायद, हाँ सही, 0.707। ठीक, ये कैलकुलेट कर लो, गुणा कर लो, इनमें 707 को गुणा करो तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये बताओ। देखो कितना आंसर आ सकता है बताओ, 7.07 और क्या आएगा लास्ट में 10⁻⁴। कैसे, देखो 3 पॉइंट तो ये 2 ये 5 और 1 ये 6, तो ये कितना लिख सकते हैं हम, 7 × 7 10⁻⁶। और क्या लिख सकते हैं, -6। और क्या लिख सकते हैं इसको, 7.07 गुणा 10⁻⁴। और क्या ज्ञात कर रहे हो आपने, फ्लक्स ज्ञात किया पहला वाला, मात्रा क्या होगा पहले, इसलिए मैंने मान लिया कि इसको इसमें नहीं किया, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है। आई बात समझ में, देखो ये फ्लक्स का सूत्र था, आपने बी का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, cos 45 1/√2 रख दिया, कैलकुलेशन गुणा भाग कर दे, ये पावर कहाँ से आई, देखो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 5 ये जीरो का अस्तित्व पॉइंट के बाद में लगा 8 रखो तो अपने मतलब को कोई मतलब नहीं है, 1 जीरो फिर 3 और 2 5 1 6 हो गई, 6 को हम पावर को लेकर -6। अब इसमें हमको और अगर माइनस, उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी सही है, गलत नहीं है। इसके बाद और इसको कैलकुलेट करो तो 7.07 और एक उत्तर आ सकता है इसमें 0.707 गुणा 10⁻³ वेबर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा φ2 देखो इसमें निकालने का, φ2 बराबर कितना दिया हमको, 0 दिया है पहले क्वेश्चन में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर पूर्व से स्थापित करने पर कोण 70 से घटाकर 0 तक ले दिया जाएगा। ठीक है, तो अब रख दो मान इसमें आंसर कितना आ जाएगा भाई, E बराबर कितना कितना लिखेंगे बताओ, φ2 - φ1 कितना आ जाएगा, 0 - 7.07 गुणा 10⁻⁴ और डेल टी का मान 0.7 सेकंड। कितना आंसर आएगा बताओ भाई, यहाँ से बताओ कितना, चलो इसके बाद में रख देना, कितना आ जाएगा, पॉइंट माइनस आता है ना इसमें बाहर, -1 और माइनस तो माइनस माइनस प्लस। अरे भाई ये सूत्र यही तो होता है, माइनस का d⁵/dt, ये रहा φ2 0 माइनस एक माइनस हो रहा है माइनस माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें किसका भाग देना है आपको, लास्ट में बताओ भाई, 0.7 का भाग दे दो आप, किसका दे दो, 0.7। अब आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, क्या आ सकता है, 7 एकम 7 तो कितना आ जाएगा, 1.01। और अगर ज्यादा भाग दे बचाओ तो कितना आ सकता है, 7 एकम 7 और क्या आएगा बताओ, अरे बोल दो, भागे बना रहा हूँ, 1.01 × 1.01 गुणा 10⁻⁴ क्या आएगा भाई, विद्युत भागफल का मतलब वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अब पूछ रहा है इसमें धारा, तो I बराबर क्या आएगी, E/R, E का मान 1.08, R का मान 0.5। अब कैलकुलेट करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतना बड़ा नहीं आएगा, इसमें कैलकुलेशन छोटा सा निकालो। दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा करवाएंगे, 2.02 जी। क्वेश्चन आप घर से लिखना, यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, कोई क्वेश्चन होगा। तेरी केमिस्ट्री क्लास तो 6 बजे से है, मेरे से 5:30 से। आंसर वो ये समझ, झूठ, सर झूठ नहीं, 5:30 पहले से मैं आ जाता हूँ घर वापस। हाँ सर वो ये आता है, वो पता नहीं जो है कौन सी तो इसको वो ये इसमें
या समझ लिया बस। धरो तेरे हाथ में घड़ी नहीं है ना, सैलर वाले दूसरे इसमें सही नहीं लगा इतना। अब सब जब से घड़ी तेरी इस तरफ बंदी पड़ी है, साइलेंट मोड पड़ी है। प्लीज आप सब कॉपी में हटा लेना मेरी, नहीं रब कॉपी में मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास है। दूसरा कॉपी लेके ये ना हो मास्टर ने मेरे को ना कहा तुम रब कॉपी क्यों करें सर कॉपी करें कॉपी में तो कॉपी में होता क्वेश्चन क्वेश्चन में एक पर्सन बोल करें जैसे कॉपी में होता सर को पर्सन लिखता हूं जैसे तेरे जैसे आरामदायक होता है, फिर एडिट करके फिर उसको वो कर दे। सर क्या वो आते पता है ते बोल से करते हाँ तो पर्सन कॉपी 5 लाइन का हाँ, अब सही है। जब सर मैंने मिटाने नहीं उठा रखा है। अब तो दिया सही है कब जाके मेरे को बताओ तुम दोनों को गढ़ने की नस रही है किसी दिन, और बहुत अच्छे से गढ़ने की नस रही है, पर मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा एक ही आपका उस पे टेगा टाइम बता वहाँ अंदर बता टाइम बताया। कभी कभी इतना वो बोल जाता है जो सामने वाले को ये होता है, तो ये उसी कौन है ये उस देता तेरे को खुद को भी, तो क्या बोल रहा है ये मतलब है कौन है ये? हैं कौन है क्या पता, देख रहा है ये तो होल्डर देगा। तो उनको देख रहा है, वो लोग कंसंट्रेशन कर रहा है और तुम इतना निशाना लगा रहा है। देखो कितने दाना कह रही है ये वो जो वो क्वेश्चन तुमसे कोई बार बार पूछ लेता है ना कि चिड़ी बैठी है तार पे धारा बह जाती है, जब भी नहीं होती तो उड़ जाती है, वो इसी में होता है। उसमें प्रेरित विद्युत बाष्प उत्पन्न हो जाता है तार में, और फिर वो चिड़ी के जो दोनों पंख है ना पैर में भी वो प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं, फिर उड़ जाती है धारा में। ये सीन है। चिड़ी में पे लाइट आवे थे क्या करेगा यार, इसका तो नहीं समझा तूने इतने गौर से। उसमें जब वो बैठी रहती है तार के ऊपर तो प्रेरित विद्युत बाष्प उत्पन्न होता है उसमें, और उत्पन्न होने के बाद उसके पंख आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षण नहीं करता। आकर्षण करेगा तो क्या तुम देखो ना एकदम करंट आए बंदर से एक चिड़ी वगैरह जो भी जानवर है जो भी पक्षी है जो चिपक के मतलब कभी आकर्षण के प्रतिकर्षण क्यों हुआ है? प्रतिकर्षित ही होता है जब ही तो उड़ती है वो। कभी जब आकर्षण क्यों हुआ है? अब वो तो फिर प्रेरित विद्युत बाष्प उत्पन्न नहीं हो पाता है, उसमें सर्किट में नहीं हो पाता है। लाइट आ जैसे अपन यूँ कह देते हैं कई बार, अब इसमें तो कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें अपन यूँ कहते हैं कि कई बार लघु परिपथ होता है तो उसमें चिंगारी की उत्पन्न होती है। तो कई सारे क्वेश्चन जाने कितने सारा क्वेश्चन बैठी है एकदम करंट के नहीं रे तो यही चलो मिटा दो, मैं वो सिंगल तो मार दो बात कही होती है। मिटा दो। अब देखो भाई 6.3 क्वेश्चन सर आधो हम करवा दिया आधो यहाँ ना आधा तो करवा दिया मोबाइल मान लेते हैं क्षमता के लिए झेलने की, फिर जल्दी गुस्सा आएगा। तो देखो भाई 6.3 क्या करें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 घेरे 2 ओम प्रतिरोध वाली एक वृत्ताकार कुंडली को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत रख दिया। इसे ऊर्ध्वाधर व्यास के चारों ओर 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमा दो आप, ठीक है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल और प्रेरित धारा की गणना कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 3 × 10⁻⁵ तो 180 से घुमा रहा है, मतलब 0 तक घुमा रहा है, 0 से 180 हो गया, दो एंगल हो गए, φ1 का मान 180 से निकाल लो, φ2 का मान 0 से निकाल लो। तो इसमें सूत्र क्या लग जाएगा, ये सूत्र लग जाएगा। बोलो करो कभी भी होता है नहीं, क्या क्या दे रखा है इसमें। सबसे पहले गिवन डाटा देखो, सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखा करो, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। आर बराबर कितनी तरह की है 10 सेंटीमीटर, 10 गुना कितना होगा, ये कितना होगा 0.1 मीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या दे रखा है भाई इसमें, और क्या दे रखा है इसमें एन टेरों की संख्या कितना दे रखा है 500, और आर बराबर 2, ठीक है, और डेल टी बराबर 0.25 सेकेंड, ठीक है। और क्या दे रखा है बी कितना दे रखा है 10 × 10⁻⁵। क्या ज्ञात करना है आपको, टेस्ला ई ज्ञात करना है और आई ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज।
सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप इसमें सबसे पहले क्या निकाला, कुंडली से संबंधित प्रारंभिक फ्लक्स। कुंडली से देखो बात मत कर, भैरव से मैं दिन में तारे दिखा दूंगा। कुंडली से संबंधित फ्लक्स कितना आ जाएगा भाई 5 1 बराबर क्या होता है बताओ, बताओ क्या क्या फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी बताओ। 5 1 का बी ए कोस थीटा। अगर आप फेरों की संख्या लो तो एन ले सकते हो, कोई जरूर नहीं बाद में ले लेना हो तो एक ही बात है, चाहे यहाँ ले लो चाहे बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा बी ए कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है रविकांत? हाँ तो कितना आ गया बी ए, ठीक है। फाई 2 का मान कितना हो जाएगा बी ए कोस 180, कितना हो जाएगा भाई कोस 180 का -1 माइनस बी। अब आपके पास लास्ट में क्या फॉर्मूला पूछा है अपन से, ई माइनस का डेल फाई और बटा डेल टी, यही तो आएगा। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं माइनस फाई 2 माइनस का फाई 1 बटा डेल टी, क्या एन और लगा लो यहाँ, क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास माइनस एन और माइनस का बी ए और बटा डेल टी, क्या फॉर्मूला आ गया माइनस प्लस 2n बी ए और बटा डेल टी। अब सारे मान रख सकते हो, ई का मान आ जाएगा, लास्ट में क्या निकाल रहा है करंट, तो ई बटा आर कर देंगे, जो ई का मान आएगा कर सकते हो। ए का मान क्या ए का क्या तेरा ए का मान दे रखा होगा कहीं नहीं इसमें 125 180 एक मिनट में देख लेता हूँ एक मान। क्षेत्रफल को लिख लेना पाई आर स्क्वायर, आर दे रखिए ना, आर दे रखिए ना, आर ये और कुंडली बोल रहा है वृत्ताकार है, पाई आर स्क्वायर ले, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर का मान 0.1, तो ये मान रख देना, एक का मान सही है। अरे धीरे चलो, सही है स्पीड, ये बताओ धीरे चलो, बिल्कुल स्लो स्लो, बी ए को ऐसा तो आते ही रहते हो। जैसे 0.5 x उसे चलेगा भैया गाड़ी का सर हम मौसम करते हैं कुछ लाइन से चल 5 चलें। छोड़ दे पन्ना कहीं खा रहा है इन 5 सिलेंडर को पन्ना मान संडे को आपका टेस्ट है, तब कल की बोल रहा कल का नहीं है, पहला और दूसरे का। पहला नहीं, दूसरा। हाँ दूसरे से पहले बता सर मेरा भी ले लो कोई सर कोई से 5वें का दे देना तुम, दूसरा कोई तो सर दूसरा और तीसरा तुम सर पहले बता दिया करो बता दीजिए। नहीं आया हैं आया कि नहीं? ना 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 समय क्यों अभी तो गए तो क्यों छुट्टी है? मैं ना सर तूने मेरे से खुद से कहा था मैं गाँव गया था। सर मैं खुद ही नहीं कह रहा था, मैं और सब कह रहा था, मैं अकेला ही था। n बराबर ले रखा है ना 500, 5 सर्वा हाथ का इधर 1.5 महीने हो r गए, बराबर 2m 2 ओम है। 1.5 महीने हो गए। दरअसल कल स्कूल जाएगा तू, मेरे एक काम कर देगा, कल को उसकी लिखी छुट्टी है? छुट्टी है कल की। कल कॉलम भी करवा ट्वेल्थ की क्लास सर परीक्षा नहीं स्कूल की छुट्टी, दो दिन बाबू तक तो बैठेगा, चलेगा, बाबू तो बैठेगा। आएंगे सर। 12th की कौन सी क्लास? तेरा क्या काम? ऐसे ही तू मेरे को एक काम बोलना, जो परीक्षा प्रभारी होता है ना वहाँ, बाबू बैठता है वो परीक्षा वाला, परीक्षा नियंत्रण रूम होता है ना, परीक्षा प्रभारी रूम सर। उसमें बाबू बैठता है। कौन है? हाँ। बताना कल आया कि नहीं आया? इसे ये काम कुंडली से संबंधित सर आएगा वो तो नहीं प्रारंभिक बैठेगा फ्लक्स। वो तो नहीं बैठेगा क्यों? प्रिंसिपल डट जाए लेकिन वो नहीं बैठेगा क्यों? कारण कारण खेला सब अच्छा तो वीडियो क्लास चल रही है, समझा करो, कोई मान लो एक क्लास उसके पास ही पहुंच जाए तो तुम्हारी खबर है, मेरी तो कुछ नहीं है। हमारी खासा दंड तो पहुंचेगी अपनी करने के टाइम में। तो भारत ये बात सुन, ये कसना में तो प्रोस भी जल्दी आऊं थारे मैं कसना के बीच में रहता हूँ, तो मेरे को पता है कितने वोट हैं। ठाड़ दो कर दिया अब मैं घर फोन ये करूँगा, आज का भारत का होमवर्क चेक करो क्या किया है।
देते हो मैं फोटो भेजूंगा ना व्हाट्सएप पे, मैंने ये करवाया। आज मैच शुरू करे पूरा ना पढ़ लेना सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, बस 2 बचे हैं, 2 है मोर मैं दिखा रहा हूँ 5 बजे आऊंगा। तो 5 मिनट वो ये होता है ब्रो सर संबंधित पाहिजे है रवि नहीं, 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 ये प्रारंभिक सब फ्लक्स आपने झूठी बोल दी। संबंधित आधा घंटे में पहुंच जाएगा तुम, 5:30 तक पहुंचूंगा। हाँ प्रारंभिक फ्लक्स सर मैं वापस वहाँ पर जमा दें टमो को मजा आ जाओ हजार फ्रेंड्स हैं? मतलब वहाँ दोस्त के पास? फ्लैट पे फ्लैट पे भी जाओ। ओ वहाँ है कि वो मास्टर दो वहाँ ये तो गलत बात है, तेरे को बुला ले तो अपना आप आ जाएगा 3 बजे। इस हॉस्पिटल है बस रोड पे होके जाएंगे यहाँ पर फोन कर ले यहाँ से, तो ये मिल जाना मेरे को पुलिस पार्टी बस रोड पे होके जाएंगे पुलिस पार्टी पर जाएगा। सर मैं वापस जाना है देख तू है ना, अब तेरी मत चलाएगा हमेशा। मैं तूने मेरे को बोला जैसे मैंने तेरे कर दी का टाइम। अब सर अब तेरी क्लास का टाइम 5:30 गई है, 6 का टाइम है। तूने मेरे से कहा था सर 5:30 है, मैंने 5:15 किया। इन देखो दोनों बहन को दोनों को टाइम सर आप छोड़ते नहीं इसलिए खाते हो हाँ देखो कितना तरीका अपनाता है हमेशा। सर अब मैं जाना है हाँ भाई क्वेश्चन देखो अभी। फोन पे आ जाए हम तो मेरा बच रहा है छोटा बोल चुपचाप रहिए। क्वेश्चन देखो 6.4। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये हाजिर हमने डायग्राम बना रखे हैं। अब ये सारे डायग्राम बना रखे हैं, एक अपने पास में एक डायग्राम पहला वाला देखो। अरे आज इसकी जो डायरेक्शन है, आप सबके सब मुंह देखते रहो आराम से, क्योंकि किताब तो लाते नहीं आज हैं। बस कोचिंग में कर सर पेन का क्यों है कौन सा ये फाई है? तू कहाँ पढ़ रहा है फिर? सूत्र वगैरह कहाँ से पढ़ रहा है तू? सर आप देखिए हाजिर मिटा दूँ? देखो मुझे चल रही है देखो भाई, इसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। और फिर क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखो भाई। इसकी डायरेक्शन इधर है और ये दे रखा है आपका ABCD, ABC और D। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लो भाई, कि विभिन्न प्रकार के समतलीय लूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबवत किंतु प्रक्षक से दूर जाते हैं। लेंज के नियम का उपयोग करते हैं, प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। अब इसकी दिशा बताओ, आपने पढ़ चुके, बताओ भाई करो। अंदर की ओर बताओ भाई इसमें बताओ, इसमें इधर BCDA होगा या ABCD होगा बताओ, या इस साइड से होगा ABCDA। पूरा लूप है पूरा। समझाओ CDA हाँ, शौक से बताओ। CDA बताओ भाई, अंदर की तरफ आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या बढ़ रही है और जब इसमें धारा उत्पन्न होगी वो इसका विरोध करेगी। अब विरोध करेगी वो चीज देखोगा किस डायरेक्शन। दाएं हाथ का नियम लगाओ इसमें, वो डायरेक्शन यूं बहनी है, नहीं बहनी, ABCD यूं बह जाएगी। इसको क्या लिख देंगे हमारे पास ABCD, ये पास करना बाएं हाथ का नियम। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, इसमें अभी पता लग जाएगा। ये इसका नाम क्या क्या रखा है, A B और ये लो। इसमें बताओ डायरेक्शन किस तरफ धारा बहेगी। बताओ इसमें धारा का ये पथ नहीं है, ये नहीं है, ये तो ये दे रखा है लोग धारा। बताओ इसमें ये नहीं है, बताओ किस डायरेक्शन से हो जाएगा इसमें। BCDAB यूं बहेगी, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो BCDA और B, तो कौन सी बहेगी BCDAB, सही है सही। अब इसमें बताओ दूसरे वाले CABC तो ABCA बस सारे बताओ। इसमें कहने चाहिए BACG, चेक कर लो आप, इसमें चेक करो आप BAC। क्यों भाई, बाहर निकल रही है रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं कम हो रही है, फ्लक्स घट रहा है,
इसका ये धारा क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करेगी किधर होगी, इसमें धारा बताओ, डी ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रन और एक क्वेश्चन होगा, चलो ये बताइए, नहीं बता दिया, बताओ चलो बताओ, डी ए बी, ये तुम्हारा होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखो 6.6, 6.5, 6.4 हो जाएगा तुमसे, 6.5, 6.6 का डी, ये 6.5 आपको मैं करने दे रहा हूँ और इसको मैं करवाऊंगा दोबारा से, एक बार आप करके आना घर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। 6.5, 6.6 पढ़ा रहा हूँ, सुनो क्या क्या कह रहा है। 1 मीटर लंबा धातु की छड़ को 50 प्रति सेकंड से घुमाया जाता है। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धातु गोला जिसकी त्रिज्या इतनी है, केंद्र तथा दूसरा सिरा पर, ये अभी क्वेश्चन जो डेरिवेशन कराया ना उसका न्यूमेरिकल है। क्या क्या दे रखा है हमको, r बराबर दे रखा है 1 मीटर, f बराबर दे रखी है 50 चक्कर प्रति सेकंड। अब देखो सुनो, चक्कर प्रति मिनट आ जाता तो चक्कर प्रति सेकंड बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, लेकिन चक्कर प्रति सेकंड है। और चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हमारे पास, T। तो सूत्र की क्या पूछ रहा है हमसे, बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा, याद करो 1/2 बी एल स्क्वायर, और क्या आएगा भाई, ओमेगा। तो E बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर, आर नहीं दे रखी तो आर दे रखी तो आर लिखी, और 2 पाई है। ये सारा डाटा दे रखा है, कैलकुलेट करना दे रखा है सब कुछ। इसके बाद में 6.7, एक पहिया जिसमें 0.5 मीटर लंबे 10 धातु स्पोक को 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। पहिए का घूर्णनतल उस स्थान पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान पर इतना हो जाता है। सेम फॉर्मूला, सेम टू सेम, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। 1/2 बी आर स्क्वायर ओमेगा, बिल्कुल एज इट इज लगेगा। कर लोगे 6.7 हो जाएगा। 6.8 नहीं करना भी टॉपिक पढ़ाएंगे, 6.9 नहीं करना भी पढ़ाएंगे, और 6.10 नहीं करना भी पढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चन भंवर धारा और हट गया, हाँ तो इसको नहीं करें, भंवर धारा हट गया, भंवर धारा सीधा तो सर मोड़ता आता था हमेशा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल का ये बताओ, कल का कितने बजे आओगे, कल शनिवार है, थोड़ा सा मैं कोई तुम्हारे स्कूल का काम था मेरे को यार, तुम्हारे